नरेंद्र हवादे और आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये है सेट नंबर 5वां क्वेश्चन नंबर पहला, जिसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि खालिस्तानी सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो इसका आंसर था ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ये भाई साहब जो थे इन्होंने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। ये कौन थे? हेल्डन। तो जो हेल्डन थे ये जेनेटिक लिंकेज एक थ्योरी दी थी इन्होंने, जेनेटिक लिंकेज। ठीक है, एक अनुवांशिक कड़ी, अनुवांशिक कड़ी एक थ्योरी थी जो लक्षणों का जो मतलब वो क्रम चलता है अपने माँ बाप से बच्चों में, उसके बारे में बताया था। चार्ल्स डार्विन, इन्हें बोला था कि जो इंसान होता है वो अपने जो प्रकृति के अनुसार अपने शरीर को ढालता है। ये थे चार्ल्स डार्विन। इनकी जो थ्योरी है उस मतलब उनका एक कथन था, कथन ये था कि प्रकृति जो होती है क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। ठीक है, ये भाई साहब जो थे स्टैनली मिलर, स्टैनली मिलर ने एक बोला था और इन्होंने एक थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, एक थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये भाई साहब का मानना था कि जो एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड जो कि शरीर मतलब जो निर्माण होता है मतलब मानव शरीर का या किसी भी पादप का एमिनो एसिड से होता है, और एमिनो एसिड जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से ही फॉर्म होते हैं। ये अपने स्टैनली मिलर का कथन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल खालिस्तान को तेजी प्रदान करता है। तो इसका आंसर था अभिकेंद्री बल। सबसे पहले अभिकेंद्री बल होता क्या है कि मान लो एक आप किसी वृत्तीय गति कर रहे हो, अगर आप जब झुकते हो, क्यों झुकते हैं हम? एक अभिकेंद्री बल अचीव करने के लिए झुकते हैं। हमारी बॉडी अगर हम झुकेंगे नहीं तो बाहर की ओर जाएगी, फेंका जाती है। बाहर जो बल लगता है इसको बोला जाता है अपकेंद्री बल, और जो अंदर लगता है उसे बोला जाता है अभिकेंद्री बल। दोनों परिमाण में समान होते हैं। परिमाण मतलब दोनों की जो वैल्यू होती है वो एक बराबर होती है, इक्वल होती है। वैल्यू जो होती है वो होती है mv²/r, वेयर m इजिकल टू मास ऑफ बॉडी जो वहाँ मूव करेगी, और v जो होगी वो वेलोसिटी होगी, उसका जो वेग होगा जो बॉडी वहाँ पे मूव कर रही है, और r जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये होता है r। जो वहाँ रेडियस जो कर्वेचर बना है उसका रेडियस होता है r। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। आंसर इसका है ए, मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका तंत्र में होने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्व ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10, 30 है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक है क्या। जो 2 है ये 2 परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का। 3 जो होता है ये परमाणु क्रमांक होता है किसका? सॉरी, 2 जो होता है वो होता है हीलियम का। ये होता है हाइड्रोजन हीलियम। तीसरा जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है, ये होता है लिथियम का। 7 जो होता है वो होता है नाइट्रोजन का। 10 होता है नियॉन का। 30 होता है जिंक का। आपको याद होगा पहला जो आवर्त होता है यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे हीलियम होता है। दूसरा जो आवर्त होता है यहाँ लिथियम होता है, और यहाँ पे आता है क्या? नाइट्रोजन, नियॉन करके। तो ये जो आवर्त दो, उसने किस समान आवर्त की कहानी पूछी? समान आवर्त आवर्त नंबर 2, जिसमें ये तीन आ गया, मतलब तीसरा नंबर का हो गया। ठीक है, मतलब दूसरा नंबर का बी, सी और डी। तो बी सी डी मतलब बी, ये अपना मेन आंसर हो जाएगा जो एक ही आवर्ती में आ रही है तत्व। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात करना है। जैसे डी है, डी के बाद ई हुआ, एफ जी, तो अगला एच होगा। यहाँ पे देखो ओ के बाद पी क्यू आर और यहाँ एस होगा। डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए एक ही घंटे के क्रम में खोला जाता है। तो टंकी के खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है। खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में इनलेट पाइप को 15 घंटे लगते हैं, और वहीं आउटलेट पाइप को 21 घंटे में पूरी तरह खाली कर देता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, एक टंकी है जो इनलेट पाइप है, एक है आउटलेट पाइप। इनलेट जो पाइप है वो भरता है 15 घंटे में, आउटलेट पाइप जो है वो भरता है 21 घंटे में। क्लियर हुआ? एलसीएम ले लेंगे हम दोनों का, 15, 21, 3 से देखेंगे, 3 5 15, 3 7 21। इनका एलसीएम निकाल लिया आप। यहाँ नहीं आ रहा समझ में तो बढ़िया बेहतरीन इस तरीके से एलसीएम निकाल लीजिए। 3 5 15, 3 7 21, और एक बार फिर 5 से भाग जाएगा, और एक बार 7 से। तो 7 5 35, 35 3 कितना है? 70, 105। तो एलसीएम आ गया अपने पास 105।
5, 15 छक्का 90, 15 7 105 और 21 का हो जाएगा 5 बार। क्लियर है। ये इनलेट पाइप है या आउटलेट पाइप है? बोला ये है कि शुरुआत हम इनलेट पाइप से करेंगे, ठीक है, एक आउटलेट पाइप है। जब दोनों और एक एक करके काम होता है, यहाँ लिखा है कि एक एक घंटे के क्रम में खोला जाता है। इस लाइन को आप विशेष ध्यान दीजिए कि एक एक घंटे के क्रम में खोला जा रहा है, ठीक है। मतलब पहला जो घंटा होता है उस टाइम पे 7 यूनिट अंदर होता है, मतलब ये यूनिट होती है जो हमें टोटल काम करना है, ये इन हो रहा है, ठीक है, 7 यूनिट। दूसरा जो घंटा हो रहा है सेकंड वाला, सेकंड हावर जब हो रहा है तो 5 लीटर आउट हो जाता है पानी, ठीक है। मतलब 2 घंटे के बाद जो मेन पॉइंट आउट हो जाता है, मतलब मेन 2 घंटों के बाद, हर 2 घंटे बाद हम देख रहे हैं कि खाली 2 यूनिट ही पानी उस टंकी में जमा हुआ है। हमें टोटल करना है 105 यूनिट पानी जमा। तो हम क्या करेंगे, इसको 105 है तो हम करेंगे, मान के चलो हम 2 घंटे में 2 यूनिट काम हो रहा है तो हम इसको लगभग 95 तक ले जाएंगे, ठीक है। मतलब 95 घंटों में अगर देखेंगे तो 95 यूनिट पानी अंदर होगा। 96 घंटा जो होगा, सॉरी 96 घंटे लेना पड़ेगा, सम चल रहा है, मतलब 2 के पेयर में 2 घंटे फिर 2 घंटे 2 घंटे तो 96 लेना पड़ेगा। 96 घंटे में 96 यूनिट काम हो गया। 97वां जो घंटा होगा, 97वां जो घंटा होगा उसमें क्या होगा, 7 यूनिट अंदर हो जाएगा, 7 यूनिट इन हो जाएगा। तो 7 यूनिट जब इसमें इन होगा तो ये हो जाएगा 96 और 7 हो जाएगा कितना, 196 और 7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 104 यूनिट। पर अगला जैसे 97वां घंटा होगा, सॉरी 98 जैसे घंटा होगा, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 5 यूनिट माइनस हो जाएगा तो ये 99 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 98 घंटे में 99 हो जाएगा। फिर 99वां घंटा जब होगा तो इसमें फिर कितनी 7 यूनिट ऐड हो जाएगी, 7 यूनिट ऐड हो जाएगी 99वें घंटे में। तो ये हो जाएगा कितना, 1 मिनट यहाँ जो गड़बड़ हुआ है, यहाँ 103 आएगा ना, थोड़ा फिर से करता हूँ यहाँ से ना, गड़बड़ हो गया एक जगह, यहाँ 103 यूनिट होगा। जैसे 96 घंटे में 96 यूनिट काम हो चुका है, ठीक है। 97वां घंटा जब होता है तो इसमें 7 जुड़ जाता है, मतलब ये हो जाएगा 103 यूनिट। 98वां घंटा जैसा लगता है इसमें से -5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 98 यूनिट, ठीक है। और जैसे 99वां घंटा लगेगा इसमें फिर 7 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 105 यूनिट। मतलब 99 घंटे में 105 यूनिट हो जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको 1 बाई 1 काम कर रहा है। अब हमने ऐसा क्यों किया कि इसको 96 पे ही लिया। अगर इसको लेना पड़ेगा या तो आप 90 से काउंट करो, मतलब बहुत कम से लेना पड़ेगा। जैसे 15 यूनिट दिया है ना, ये 7 यूनिट और 5 यूनिट, तो उनको कम से कम 12 यूनिट, 7 और 5 12, 15 यूनिट पहले से आप काउंट करना चालू करो, तब जाके इसको सॉल्व कर पाओगे। ये एक बेसिक मेथड है, इसको इसी को अप्लाई करो, गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला था कि फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया था। तो इसका जो आंसर था, जो गोल्डन बूट था वो था हमारे हैरी केन, ठीक है। हैरी केन जो थे वो इंग्लैंड के थे, ठीक है। ये जो 2018 का जो विश्व कप हुआ था, ये तो कहाँ हुआ था, सबसे पहले ये हुआ था रसिया के अंदर। किसके बीच में हुआ था फाइनल, ये हुआ था फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया, ठीक है। क्रोएशिया के मध्य हुआ था फाइनल। फ्रांस विनर रहा, क्रोएशिया जो था रनर अप रहा। और इसमें गोल्डन बॉल, जैसे जैसे बूट हो गया, बॉल होता, बॉल मिला था एक लूका करके था, लूका मॉडरेट करके था, उन्हें मिला था। ये क्रोएशिया के थे। एक गोल्डन ग्लव होता है, ठीक है, एक ग्लव करके होता है, ये गोल्डन मिला था तिबोत करके एक प्लेयर थे, तिबोत कोर्टियस, उनको मिला था। ये जो अगर फीफा की बात करें तो फीफा का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 को ज्यूरिक में, ठीक है। ज्यूरिक कहाँ पे है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। और जो वर्ल्ड कप फीफा की स्थापना तो 1904 में हुई थी, लेकिन जो वर्ल्ड कप होता है फीफा का जो, वो उसकी शुरुआत हुई थी 1930 से, ठीक है।
अगला कहाँ होने वाला है, तो अगला कतर में होने वाला है 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये अनिल कुंबले थे। अभी रवि शास्त्री है वर्तमान में, और राहुल द्रविड़ ये हमारे अंडर 19 क्रिकेट के कोच है। और एक है डब्ल्यू रमन, ये इंडियन ओमेन टीम जो है हमारी उनके कोच है, डब्ल्यू रमन करके है वो। अगला क्वेश्चन है, यदि KIN को PRM लिखा जाता है तो इसे क्या लिखा जाता है, इनके बीच में रिलेशन देखना है। के जब भी ऐसी है तो इसको पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा समझने में आसानी जाएगी। देखिए इसको, देखो ये अल्फाबेट में एक दूसरे के विपरीत वर्ड है। जैसे के का P उल्टा होता है, I का R, N का M, तो ऐसे ही T का क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, H का S आ जाएगा, R का I आ जाएगा। कहाँ पहुँचे हम, ये भी हो सकता है, 3 हो सकते हैं। आखिरी D है तो D का W होता है, मतलब आखिरी में W, मतलब ये 3 हो सकते हैं, पर शुरू में GSI ये है, मतलब ये दो, ये तो कैंसिल हो गया। ए का क्या हो जाएगा, जेड कहाँ है, यहाँ, ये आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। 10वां क्वेश्चन है, एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा, एनेलिडा वर्ग संबंधित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए। एनेलिडा जो होता है ये जलीय जीव होता, मतलब वो जो रिंग टाइप से जीव होता है ना, मतलब रिंग वर्ड होता है एनिल का, मतलब जो होता है रिंग, इस तरीके से जीव होते हैं जिसमें मतलब अलग अलग नहीं होता है, सब एक ही होता है, एक ही बॉडी से, जैसे उनका सर, उनका सब जो एक सिंगल बॉडी होती है, ये बोल सकते हैं, ये होता है एनेलिडा। एक आर्थोपेडा होता है, वो जो आर्थोपोडा होता है एक, तो आर्थोपोडा में अपने वो आते हैं तितली, जैसे केचुआ, ये जो केचुआ होता है हम देखा वो अलग ही होता है ना, एक पूरी एक बॉडी होती है, तो इस तरीके की जितनी बॉडी आती है वो एनेलिडा में आती है। केचुआ, जोक, नेरिस, ये सब इस तरीके की बॉडी होती है। और आर्थ्रोपोडा जो होता है वो तितली टाइप के, जो उड़ने वाले पंख वाले, मतलब मक जो होती है ना तितली, बटरफ्लाई, उस तरीके के, वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ये सब किंगडम हैं, जो एनिमल किंगडम, उनके प्रकार हैं। इसके लिए एक स्पेशल एक लेक्चर रहेगा 5 मिनट का, उसमें नोटिस करो आप। अगला क्वेश्चन देखो, वेला एक किसान है और उसके पास कुछ एकड़ जमीन है। पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई थी जिसने उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर, तो ये सवाल कुछ पूरा नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट सवाल ऐसा था, यहाँ लिखा आपके सामने स्क्रीन के सामने। वेला एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ जमीन है, पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई थी जिसने उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% लाभ दिया था, जो लगभग 90,000 के बराबर था। तो कुल निवेश कितना था, तो देखो 90% 90,000 के बराबर है, तो हमें 100% निकाल पूछा उसने, तो 100% कितने बराबर हो जाएगा, 1 लाख के बराबर। तो 1 लाख इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में दिया था 1 लाख रुपये, 90,000, 9,000, 1 लाख आंसर है, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग खालिस्तान से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। 2 फोकस दूरी वाले लेंस, तो जो 2 फोकस दूरी वाले लेंस होते हैं वो उसका उपयोग होता है मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे संबंधित कुछ देख लो पॉइंट, कि जिनको निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, उनको निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है, और इसके सॉल्यूशन के लिए हम जो लेंस इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है अवतल। दूरदृष्टि जो दोष जो होता है उसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जरा दृष्टि दोष जो होता है उसके निवारण के लिए हम द्विफोकसीय लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और एक अबिंदुता होता है, एक दोष होता है जिसको बोला जाता है इंग्लिश में स्टिग्मेटिज्म, उसके लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
कि जो FSSAI की पहल क्या है और जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के लिए तेल का संग्रहण और रूपांतरण सक्षम करेगी। जो होता है FSFAI जो होता है वो कुछ ऐसा है कि फूड, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है सबसे पहले। उसके बाद अगर इसका स्टेबलाइजेशन देखें तो 2006 में ये मतलब स्टेबलाइज हुआ था। इसका आंसर ए है ना, RU रुको करके है, ये सक्षम करेगी, इसका ये आंसर आ रहा था। और इसमें अगर बात करें इसके जो CEO है वो वर्तमान में है अरुण सिंघल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नीचे दिए गए कथन से कौन सी अवधारणा प्राप्त होती है? एक वैज्ञानिक कहते हैं पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं। कथन ये था कि पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं। तो इसकी जो अवधारणा थी वो ये थी कि पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषण तत्व साझा करते हैं। दूसरा था पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषण तत्व साझा करते हैं और पोषक तत्वों को साझा कर सकते हैं मतलब पहला बिल्कुल सही जाएगा। पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, यहाँ दिया है कर सकते हैं। अवधारणा ये निष्कर्ष नहीं है, तो बिल्कुल होगा। अगला है पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा कहीं बात नहीं करी गई, ये गलत होगा, तो केवल एक अंतर्निहित होगा। अगला है ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है, बी ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जो बी है वो ए के पश्चिम में 750 मीटर पे है, ए के पश्चिम में। ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है, पूर्व के सम्मुख खड़ा है। ए की दाई ओर 500 मीटर पर एक खंभा है, ए की दाहिनी ओर पर 500 मीटर पे एक खंभा है। बी की अवस्था के संबंध में खंभा किस दिशा में है? तो जो खंभा है वो बी के उत्तर पूर्व दिशा में है, डी आंसर हो जाएगा। अगले निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो सिनेवार हो जाएगा। पारा का अयस्क सिनेवार जो होता है इसका फार्मूला होता है HgS। इसका जो घनत्व होता है पारे का 13.6 होता है। और आर्सेनिक, एंटीमनी ये उपधातु है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और चुने कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है कथन का। तो कथन ये था कि सभी गीली मिट्टी बर्तन है, सभी गीली मिट्टी बर्तन है, सभी बर्तन कंटेनर है, और सभी बर्तन क्या है? कंटेनर। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब निष्कर्ष देखो, सभी कंटेनर गीली मिट्टी है, सभी कंटेनर गीली मिट्टी नहीं है, कुछ बर्तन गीली मिट्टी है, कुछ बर्तन गीली मिट्टी बिल्कुल है। तो जो अनुसरण दूसरा है केवल वो इसका पालन करता है, सी आंसर हो जाएगा। अगला था RBI की पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई डू व्हाट आई डू। एक बुक लिखी थी, उनके द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति में कितने समकोण त्रिभुज है? तो इसका देख लेते समकोण त्रिभुज कितने बन रहे हैं। सबसे पहले एक यहाँ बन रहा है, 1 2, फिर ये 3 यहाँ से, मतलब ऐसा 3, फिर इसी साइड में यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 5 ये वाला, और ये वाला 6, मतलब इस साइड 6 बन रहे तो 6 साइड बनेंगे। ठीक है, ये 12 हो गए, 12 हो गए। उसके बाद देखिए एक यहाँ बनेगा 7 ये वाला, ठीक है, ऐसे यहाँ बनेगा 8, मतलब 2 इस साइड में और 2 इस साइड में। ठीक है, समकोण त्रिभुज। उसके बाद यहाँ 1 2 3 4, 4 यहाँ बनेंगे,
4 यहाँ बनेंगे और यहाँ कितने बनेंगे, 1 2 3 4, 4 यहाँ बनेंगे ना। 4 4 4 3 12 12 12 24 24 बन रहे हैं ना। तो यहाँ एक थोड़ा ये क्वेश्चन आपको गलत जाएगा क्योंकि इसमें आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बोले हैं, तो यहाँ बहुत बन रहा है, यहाँ पे खाली 16 तक दी गई है। तो इसमें मैक्सिमम लगा दीजिए, इस कंडीशन में आप अधिकतम लगा दो, वही आपका आंसर होगा। अगला देखो कि कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि मालती इसे 30 दिन में पूरा कर सकती है। कीर्ति अकेले इस काम को कितने दिन पूरा करेगी? तो वही मेथड इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कीर्ति और मालती मिलकर, ठीक है, मालती ये मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि मालती अकेली इसको 30 दिन में कर सकती है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। यहाँ 5 यूनिट आ जाएगा, यहाँ पे 2 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ से कीर्ति कितना निकल जाएगा, इसमें से इस इक्वेशन में से इसको माइनस करो, तो मालती माइनस मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, कीर्ति प्लस मालती माइनस मालती, मतलब यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ कीर्ति आ जाएगा। इधर 5 में से 2 गया, 3 आ जाएगा। कीर्ति के लिए 3 आ गई। तो पूछा है कीर्ति अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी? तो टोटल काम 60 है, कीर्ति की क्षमता 3 है, तो 20 दिन आंसर आ जाएगा, डी आंसर। अगला था कि एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। तो इस पर एक बल होता है खुद का भार, वो कार्य। जब भी कोई वस्तु स्थिर होती है तो उस पर एक बल कार्य करता है, वो होता है भार। भार मतलब होता है वेट, डब्ल्यू वेट। और वेट जो होता है वो होता है उसके मास और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, mg। अगला देखो, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% खर्च करना चाहती है, ठीक है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी प्रतिशत की गणना करिए। देखिए इसकी 2 मेथड है, मैं दोनों बताऊंगा आपको। पहले बेसिक मेथड देख लो कैसे करेंगे। मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आपके सामने क्वांटिटी ले लो, रेट ले लेते हैं और अमाउंट लेते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ये मान के चलो आपने तो कोई चीज़ ली, टमाटर 10 केजी, रेट भी उसका मान लो कि 10 रुपये किलो है, 10 रुपये प्रति केजी है, तो अमाउंट हो जाएगा 100 रुपये। अब वो बोल रहा है कि यदि उसकी कीमत में 25% वृद्धि हो जाए, तो 10 रुपये प्रति किलो है, तब ये 10 रुपये का 25% जब इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 12.5 रुपये प्रति केजी। वृद्धि कर दी, रेट में वृद्धि कर दी। बट वो बोल रहा है कि जो पहले खर्च करते थे उससे खाली 15% ही खर्च अधिक उठा सकता है। मतलब 100 रुपये पहले खर्च कर सकता था और आज वो खाली 115 रुपये ही खर्च कर सकता है। मतलब पहले इतने रुपये खर्च करता था, 115 ही मतलब सह सकता है। मतलब यदि अब यहाँ देखो कि 115 रुपये में वो इस रेट से कितना खरीद सकता है, कितने क्वांटिटी खरीद सकता है। तो 115 रुपये में वो 12.5 के रेट से कितना केजी क्वांटिटी ले सकता है। तो इस पॉइंट से मैं यहाँ पॉइंट को जब हटाऊंगा तो यहाँ 0 लग जाएगा। 25 से काटूंगा, 25 पंच 125 और 25 इधर काटूंगा तो 25 चौक 100 और 25 छक्का 150, मतलब 46/5, तो आ जाएगा 5 9 45, 5 दूनी 10। मतलब वो जो था वो खाली 9.2 kg खरीद सकता है। अब 9.2 kg क्वांटिटी खरीद सकता है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं। तो उसे कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा, अपने क्वांटिटी में कितना % कमी करना पड़ेगा। तो पहले 10 kg लेता था, अब कमी कितना करना पड़ रहा है उसका, 0.8 कमी करना पड़ेगा अपनी मतलब क्वांटिटी मात्रा में। परसेंट निकाल लो तो परसेंट आ जाएगा यहाँ से 8%। तो ये हुआ बेसिक तरीका। अगर आपको शॉर्टकट तरीका अगर देखना है तो शॉर्टकट तरीके को आपको याद रखना पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका आपको तभी याद रहेगा जब आपको बेसिक आता है, अदरवाइज आप शॉर्टकट भी भूल जाओगे। शॉर्टकट में कुछ नहीं है कि 125 तक आप रेट बढ़ रहा है, 115 तक आप रजिस्ट कर सकते हो, और वो कर रहे हो आप 125 के ऊपर, इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 10 बटे 125 गुणित 100, 25 पंचे 125, 25 चौक 100 और 5 से 2 बार 4 दूनी 8% डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पर बेसिक मेथड इसकी सबसे बेस्ट है, बेसिक इस्तेमाल करो।
अगला क्वेश्चन है कि दो भिन्नों का योग 7/4 है, यदि इनमें से एक 5/3 है तो दूसरी भिन्न क्या होगा। तो एक भिन्न मान लो x/y है और एक भिन्न यदि है 5/3 और इसका योग देके रखा है 7/4। सॉल्व कर लो। तो जो x/y है ये 7/4, ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 एलसीएम, उसके बाद 7 3 21 माइनस 4 5 20, तो मतलब 20/1/12 आंसर आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि सरंग पश्चिम की तरफ देख रहा है। एक सरंग भैया है जो ऐसे देख रहा है पश्चिम की तरफ, ठीक है। वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देखिए दक्षिणावर्त और वामावर्त आपको याद होना चाहिए। जो वामावर्त होता है घड़ी की दिशा में, मतलब ये इसको वामावर्त बोला जाता है, और दक्षिणावर्त बोलते हैं इस दिशा में। तो 135 डिग्री वो दक्षिणावर्त घूमता है। 135 डिग्री मतलब ये हुआ 90 डिग्री और फिर 45 डिग्री, मतलब अब इधर देखने लगा है दक्षिणावर्त, और फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब फिर वो आ गया 45 डिग्री वामावर्त, मतलब यहाँ पे आ गया, इधर देखने लगा, इस पोजीशन पे आ चुका है। अब वह किस दिशा की तरफ देख रहा है, तो वो दक्षिण की ओर देख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। 24 जो है उसका जो आंसर हो जाएगा 24 का आंसर, एक मिनट यहाँ थोड़ा हम गलत समझ लिए थे। जो घड़ी की दिशा जो होती है वो दक्षिणावर्त होती है, ठीक है, दक्षिणावर्त होती है घड़ी की दिशा। सबसे पहले वो भाई साहब इधर पश्चिम में देख रहे थे, दक्षिण और घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, मतलब ये 90 हुआ और यहाँ इधर देखने लगा 135 डिग्री। अब यहाँ से फिर 45 डिग्री वामावर्त, मतलब पीछे वामावर्त घूम जाते हैं, मतलब इस दिशा में, मतलब उत्तर दिशा डी आंसर हो जाएगा इसका, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, इस भिन्न का वर्गमूल कितना है। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले अगर जब भी ऐसा सवाल आया तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, ऑप्शन में 31 दिख रहा है ना। आपको सवाल ऐसे ही करना है। तो 31 से इसको काटिए, ये 31 से जितनी बार कटेगा ना उससे ही ऊपर वाला कट रहा होगा। तो आप 31 से काटोगे इसको 1922 को, सबके नीचे 31 है तो आप नीचे की संख्या ले लो। 31 को जब भाग दोगे तो 31 30 समझो, इसको 30 समझ के भाग दो, 6 बार जाएगा, 6 कम 6, क्योंकि 6 3 18 180 होगा लगभग, 6 कम 6 और 6 3 18। इसको जब मैं करूँगा तो 12 में से 6 गए, 6 बचे खाली, ध्यान दो, 31 दूनी 62, मतलब ऊपर नीचे की जो संख्या थी ना वो कुछ ऐसी थी, 62 गुणित 31 थी नीचे की संख्या। ऊपर की संख्या भी पता है 62 गुणित कुछ होगी, 62 गुणित कुछ भी होगी। तो अब यहाँ 2 है आखिरी में, तो 2 का गुना काय के साथ करे कि 2 ही आए, तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ये आंसर होगा इसका। ध्यान से देखो, मतलब यहाँ ऐसी संख्या आना है कि ये 882 बनाना है हमको, मतलब 62 गुणित 1 से ऐसा क्या करे कि वो 882 बने। तो इसको गौर से देखो, हमें यहाँ जब भी गुना होगा ना इसके साथ में तो आखिरी में 2 आना चाहिए। तो यहाँ क्या हो सकता है, 2 किस कंडीशन में आएगा, यदि वो एक आखिरी में इकाई का अंक यहाँ पे 1 हो, या तो 2 दूनी 4, 2 में नहीं आएगा, मतलब यहाँ ऑप्शन देख लो आप, 9 से गुना करेंगे 2 का 18 नहीं आ रहा है, 2 का गुना करेंगे 4 नहीं आ रहा है, 0 करेंगे नहीं आ रहा, मतलब इसका आंसर सी होगा। ट्राई कर लो, चेक करो क्रॉस, 21 गुणित 62 सॉल्व करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, पीछे 1 कम 6, 6 दूनी 12, 2 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद 6 1 कम 6 और 6 दूनी 12, नहीं आ रहा, 0 0 0, 1 मिनट। 20 का देखो, 20 गुणित 62, 62 एक काम करो, 882 को सीधे 62 से भाग दे दो, तो 2 से भाग देंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, और 2 से भाग देंगे 2 3 6, 2 1 कम 2, फिर 441 को 31 से भाग दे दो, 31 1 कम 31, यहाँ 3 बचे, यहाँ 13, यहाँ पे 31, तो अरे यार यहाँ पर सवाल ही गलत कर रहे हैं, ये वर्गमूल पूछा है। हाँ, ये गलती आप ना करो जो यहाँ मैंने करी है। सबसे पहले यहाँ वर्गमूल पूछा है ना, मैं कहाँ मैं काटने लगा था, वर्गमूल पूछा है, ठीक है।
तो ये जो 882 किसका वर्ग है? 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, 0, 21 31 का वर्गमूल कितना है? 31 का वर्ग हो गया, वर्गमूल 31 गुणित 31, 1 कम 1 3 3 3 1 3 3 3 9 1 9 9। इसको काटिए सबसे पहले तो आप, फिर वर्गमूल निकलेगा वो। 8 8 2 और यहाँ बचेगा 2 2, 4 से 2 से काटूंगा 2 4 4 1 और यहाँ आ जाएगा 2 ही 18, ये 2 ही नाम 18, 2 छंग 12, 2 कम 2 961, तो 961 और 441, 441 शायद 21 का वर्ग है और 961 31 का वर्ग है, इसी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वर्गमूल बोला था, इसको ध्यान रखिए आप। पूरे एक क्वेश्चन ने पूरा मिनट खा गया आपका। ये वर्गमूल सवाल को पहले अच्छे से पढ़े और फिर सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप, यहाँ एक सवाल दिया था कि रूट ऑफ 108 प्लस 243 इक्वल, ये देखे रखा है आपके सामने। तो 147 प्लस 192 क्या होगा? ठीक है, तो इसको आप देखो, इसमें कुछ टूट रहा है क्या? 108 को देखो, सीधा डायरेक्ट 108 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुणित हो जाएगा, 2 गुणित 54 हो जाएगा, और 54 को जब तोड़ेंगे तो 9 6 का 54 होगा, 6 9 54, 54 दूनी 108। ठीक है, ये 6 को जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना यहाँ पे? 2 गुणित 3। ठीक है, और ऐसे ही जब इसको तोड़ेंगे 243 को जब तोड़ेंगे तो 2 से तो नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 7 21, 7 से भी नहीं जा रहा है, 9 से जाएगा, 7 21 3 9 9 दूनी 18, हाँ 9 से जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 7 63, फिर 9 से फिर 9 3 27, फिर 3 से एक बार, तो ये जो है ये आ जाएगा 9√3, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, 9 यहाँ से 2 निकलेगा, 2 और यहाँ से 3, 6 बाहर निकलेगा, 6√3, और ये था 9√3, 6 और 9 हो जाएगा कितना? 15√3। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 25.98। ठीक है, तो उसने पूछा क्या था? पूछा था 147। 147 क्या होता है? 7 7 दूनी 14, 7 1 कम 7 गुणित 7, और यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे 101, ये जो 147 है इसका जो निकालेंगे हम, तो 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, 7 3 21 1, मतलब जिसका ये जो निकलेगा यहाँ से ये हो जाएगा 7√3, ये जो है ये 7√3 है। ये कितना है? 192, 192 देख लो, 192 करेंगे, 2 ही नाम 18, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, इसको नीचे हटा देते हैं, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3, मतलब ये 2 और ये 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये 8√3 हो गया। अरे इसकी वैल्यू पूछिए हमसे, तो 7 और 8 ये भी 15√3 क्या होगा? तो 15√3 ऑलरेडी 25.98 निकाल के रखे, तो उसका आंसर भी आ जाएगा 25.98। अगला क्वेश्चन जो है हमारा था, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर था ए 552। वर्तमान में जो अधिकतम संख्या 545 है ना, 545 है। अधिकतम संख्या 552 है, संख्या वैसे 545 है। 545 में से 543 निर्वाचित होती है, जिन्हें
हम प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। 2 एंग्लो इंडियन होता है, ठीक है, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है इनको। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, और एक चीज, लोकसभा जो है, लोकसभा जो आती है आर्टिकल नंबर जो है 81 में आता है। राज्यसभा की बात करें आर्टिकल नंबर 80 है। संसद की बात करें आर्टिकल नंबर 79 है। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र जो होती है वो लोकसभा के चुनाव की जो सदस्यता होती है उसके लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। और अगला सवाल देख लेते हैं 28 नंबर का। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगा। क्या हुआ है, इसको देखिए, ये है एरो ऐसा, ठीक है, घड़ी की दिशा में, तो ये बना दी, ये भी घड़ी की दिशा में ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसको पहले एक बार दर्पण प्रतिबिंब बनाया है और फिर ऐसे दर्पण प्रतिबिंब का ऐसे होगा और फिर उसको पलट दिए जल प्रतिबिंब, मतलब दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों बने। तो इसका सबसे पहले जो होगा ये बन गया अपना जल प्रतिबिंब, ठीक है, और दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, पूरा पलट जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। ये आ गया ऐसा। और ये जो दिख रहा है ये ऐसा था, तो इसको इन्होंने बना दिया है पूरा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये पूरा पलट जाएगा उस साइड में, तो ऐसा बन जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा, सी मतलब बी आंसर। अगला है सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपए में 8 खरीदती है और 5 रुपए में 6 की दर से बेच देती है, उसको लाभ। जब भी आपके सामने सवाल आएगा तो आप करिए क्या कि यहाँ बोला है कि 7 रुपए में 8 पेन, ठीक है, ये खरीदने की कहानी है, ठीक है। मतलब वो एक पेन कितने में खरीदा उसने, 7/8 रुपए में, 8 को पक्षांतर करना तो यहाँ आ जाएगा पेन, तो इतने रुपए में एक पेन खरीदा है, ठीक है। और बेचने की कहानी क्या है, बेचा क्या कर रहा है वो कि 5 रुपए में 6 पेन ये बेचा है। और एक पेन जो बेचा उसने, पक्षांतर करना इधर से, तो इतने रुपए में एक पेन को बेचा, ये खरीदा था, ये बेचा था, ठीक है। तो जो लाभ या हानि, अब लाभ हानि देख लेते हैं क्या है। तो नीचे क्रय मूल्य आता है, मतलब खरीदा वाला 7/8 नीचे आ गया, ठीक है। अब कोई भी किसी को ले लो, पहले ये 7/8 पहले ले लो, इसको 5/6। अगर वो आंसर माइनस में आता है तो हानि हुई, प्लस में आया तो लाभ हुआ। 5/6 यहाँ कर लिया, मतलब अपन ने क्या किया था, बेचा कितने में, इतने में बेचा, सॉरी यहाँ 5/6 पहले लेंगे हम, विक्रय मूल्य माइनस क्रय करते हैं, 5/6 माइनस 7/8, क्लियर है। ये ऊपर का मिटा देता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करने में जगह मिल जाएगी, और इसको करते हैं सॉल्व। 8×6 48, ठीक है, 8/5 40 माइनस 6×7 42, ठीक है। और नीचे आ है 7/8, तो 8 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आएगा, तो 7 से, सॉरी 8 से कट रहेगा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 6 बार, ठीक है। तो नीचे तो आ गया क्या 42, और ऊपर आ गया -2, तो 1/21 बट माइनस में, मतलब हानि हुई है भैया इनको। और गुणित 100, यहाँ गुणित 100 करना हम भूल गए, तो -1/2, मतलब 21 गुणित 100, तो 100, ये हानि हुई है, 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में आया इसलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100 कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। अगर प्लस में आता है तो लाभ, माइनस में आया तो हानि, बी आंसर। अगला सवाल देखो, उसे चुने जो समूह संबंधित ना हो, हाइड्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये गैस है, बाकी सब जो है ये एक सॉलिड है, धातु है, ठीक है। अगला देखो,
7 मीटर, 30वां आंसर जो था 30 का क्या लिखा है आपने, ए लिखा है ना, ठीक है। 7 मीटर ऊंचाई से प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर, ठीक है, ये 7 मीटर का सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म बना दिया हमने। प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, ये इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, ठीक है, ये 30 डिग्री। टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है ये हमें निकालना है। ये प्लेटफॉर्म था, ये टावर है, एक्स निकालना है। तो ये 7 है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ की 40 हो जाएगी, ठीक है। तो 10-30 फार्मूला लगा दो, 10 लंब पर आधार होता है, तो लंब और आधार कितना है, एक्स है, तो एक्स निकालना है। तो 10-30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इक्वल 40/x। तो एक्स जो आएगा 40/√3, 40/40√3 आएगा, सॉरी 40√3 आंसर भी आ जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, इसके गुणन चल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कितने बिग बॉस के हिंदी संस्करण, सॉरी बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण की मेजबानी की सलमान खान, सभी को पता है। अगला, महाराष्ट्र के गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने करी थी? तो इसका आंसर था भैया इस्कॉन करके एक संगठन था, उसने इसकी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन देखो 34, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई पूछा, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वैसे ऊर्जा की इकाई वैसे तो जूल है, बट व्यवसायिक इकाई पूछा है तो वो आती है, क्या आती है व्यवसायिक इकाई? 34 व्यवसायिक इकाई, इसका आंसर आ जाएगा किलोवाट घंटा, जो कि हम यूनिट बोलते हैं ना, कितना यूनिट करके आता है, वो किलोवाट घंटा होता है। 1 यूनिट बराबर से 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, ये व्यवसायिक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर है बीजपत्र। बीजपत्र, बीजपत्र से आप कुछ याद रखो कि जो एक बीजपत्री होता है और एक सुना होगा आपने द्विबीजपत्री, तो जो एक बीजपत्री होता है उसके उदाहरण है लहसुन, प्याज, खजूर, ठीक है। और द्विबीजपत्री है उसके है उदाहरण सेब, सलजम, कपास। इसके उदाहरण आप याद रखो, ये ऑप्शन हमेशा पूछा जाता है कि एक बीजपत्री का उदाहरण है, द्विबीजपत्री का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। अगला ऑप्शन, अगला देखो, ये अगला सवाल था कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? तो याद होगा आपको, ये ऐसा बनता है, ये होता है फोकस और ये वक्रता त्रिज्या। तो जो वक्रता त्रिज्या फोकस जो होता है वो ये इससे दुगना होता है। अगर वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस 2 से भाग दे दो, 3.1 आ जाएगा। अगला देखो, विषम वाले को चुनिए। भैया ये बहुत ही घनघोर क्वेश्चन आया था, अच्छे लोगों के यहाँ पे लग गए थे, है ना। क्या था देखो, कोई भी इंसान जब ऐसे सवाल को देखेगा तो मैं भी इस सवाल में ई को आंसर करूंगा। क्यों करूंगा भैया? क्योंकि ये भी एक व्यंजन है, पर ना ही भैया ऐसा नहीं होता है। इन भाई साहब ने, रेलवे ने क्या किया था, आरआरबी ने 2018 में इस सवाल को खतरनाक तरीके से दे दिया। बोले यहाँ पे आप 4 लाइनों को इस्तेमाल कर रहे हो, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो, बोले यहाँ 2 लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए आपका डी आंसर है ना। तो कभी ऐसे सवाल भी आ जाए तो भैया थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, है ना। बहुत मैक्सिमम लोगों ने लगाए थे, जिनने बिना देखे लगाया होगा उनका आंसर सही हो गया होगा। अगला सवाल देखो, एक भुजा वाला समकोण त्रिभुज है, उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो एक समकोण त्रिभुज देखो, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है, सभी को पता है, पर समकोण त्रिभुज बना लो धड़ाल से ऐसे, है ना, और इसको बना लो 10 सेंटीमीटर सबसे भुजा, छोटी वाली 6 कर दो, बड़ी वाली 8 कर दो। अब परिवृत्त बोला है, जब परिवृत्त बोलते हैं ना तो समझ लो कि बड़ी भुजा के बाहर का, तो बड़ी भुजा ही उसका व्यास होती है। जब भी परिवृत्त बोला है तो उसका जो आर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा? 5। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर 5 का वर्ग मतलब 25 पाई आंसर हो जाएगा इसका।
ये। अब यही सवाल को अगर वो बोलता है कि इसके अंतःव्रत के का व्रत के क्षेत्रफल का बताइए, मतलब अंतःव्रत जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल बताइए, उस कंडीशन में जो आर डेवलप होता है वो होता है इसकी जो दोनों होता है ना, लंब धन आधार माइनस कर्ण बटे 2 होता है आर। जैसे अगर मैं पूछूं कि यहाँ आर क्या निकलेगा, तो यहाँ निकलेगा 6 धन 8 ऋण 10 बटे 2, मतलब हो जाएगा 6 और 8 14 माइनस 10 मतलब 4 बटे 2, मतलब त्रिज्या इसकी 2 आती। जब त्रिज्या 2 आती तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 दूनी 4 मतलब 4 पाई होता है इसका आंसर। अंतर्वृत्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अंतर्वृत्त के लिए आप त्रिज्या ऐसे निकालोगे, भावावृत्त के लिए जो कर्ण देगा उसी का आधा कर लीजिए आप, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल था 39 नंबर का कि एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार थे, ठीक है। बहुलक क्या होगा? देखो बहुलक जो बार बार आता है बहुलक होता है। यहाँ बहुत अच्छे दिख रहा है, 1 3 3 3 ये 4 बार आ चुका है, 2 2 2 ही बार है, तो इसका आंसर बहुलक बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, खालिस्तान के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है, तो इसका आंसर है लिग्नन, ठीक है। लिग्नन की वजह से होता है ये। स्क्रीन काइमा ये एकदम बोल आपने सुना होगा कठोर कठोर ऊतक है, ये एक ऊतक है, ऊतक कठोर वाला, ठीक है। एक मृदु ऊतक भी होता है, मृदु ऊतक है ना। तो मृदु ऊतक को क्या बोलते हैं? पेरेन काइमा क्या बोला जाता है? पेरेन काइमा, ये भी ऊतक होता है। मृदु क्यों होता है? तो ये मृदु होता है जीवद्रव्य की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति? जीवद्रव्य होता है उसके वजह से। तो ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी 5वें सेट में कंटिन्यू 3 बार आ चुका है। स्केलेरन काइमा हार्ड ऊतक होता है, पेरेन काइमा मृदु ऊतक होता है, ठीक है। हार्ड ये किसके वजह से होता है? लिग्निन की वजह से होता है। इसमें जीवित द्रव्य नहीं होता है इसलिए हार्ड होता है। अगला देखो, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में है? पगलाडिया, तो ये जो है परियोजना, ये परियोजना है भैया असम राज्य में, ठीक है। भारत की जो पहली परियोजना निकली थी डीवीसी, उसका हिस्सा थी ये परियोजना। ये बहुउद्देशीय परियोजना थी। भारत में बहुउद्देशीय परियोजना का जो चालू हुआ था, विकास हुआ, मतलब पहली बहुउद्देशीय परियोजना आई थी भारत में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए 1948 में आई थी, उसका हिस्सा था ये उसका हिस्सा रहा ये पगलाडिया बांध। अगला देखो, निम्न कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है? सबसे पहले आप ये देखो, और सेम इसके जैसे क्या दिख रहा है, यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ 2 ब्लॉक है ना। तो यहाँ ब्लॉक वाले ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखो, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी मतलब बी। अगला देखो कि 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि 758.5 मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में पार करती रेलगाड़ी गति क्या है? तो जो चाल होती है वो होती है दूरी बटे समय। तो दूरी एक है, ये थी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म था 758.5 और बटे 46 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व जब करेंगे तो 5 5 10 0 हाथ का 1 आया, 8 और 1 9 10 के हम हाथ का 1, 5 और 1 6 6 12 2 हाथ का 1, 8 और 1 9 920 बटे 46। इसको जब 9 और कम करूँगा तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 छंग 12 0 और नीचे आ जाएगा 23। तो मैं ऐसा कर ही क्यों रहा हूँ, मतलब यहाँ लिख, हाँ चलो ठीक है 23 दूनी 46 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो मतलब 20 मीटर प्रति सेकेंड अपना क्या आ गया? मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया है, तो इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में जब करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। मीटर है तो ये हो गया किलोमीटर, ठीक है, और ये हो गया सेकंड। 1 2 1 2, ठीक है, 1 0 से 1 0, 6 6 36 36 दूनी 72, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। अगला था 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर। अक्सर जो ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी जो होते हैं वो हमारे प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। ये जो यहाँ का जो 90 ईस्ट रिज है ये हमारे हिंद महासागर में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2018 में निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था? 45। तो इसका जो आंसर था वो था ईश्वर शर्मा,
ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि के लिए किस मान, हम के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक इक्वेशन दी थी x+2 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन x+3 से विभाजित नहीं है। तो x+2 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन x+3 से नहीं है, तो विभाजित है x+2 से। तो हम ले लेंगे x+2 से विभाजित है, इससे विभाजित है तो इसी को लेते हैं इक्वल 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। क्लियर है। अब हम ये इक्वेशन को उठाते हैं x² + 5kx + k² + 5। तो जब यहाँ x इक्वल रखेंगे कितना -2, तो यहाँ जाएगा 4 धन 5 दूनी 10 -10k + k² + 5, तो k² - 10k + 9 इक्वल 0। तो यहाँ हम देखेंगे तो 9 and 1 मतलब k - 9 and k - 1 इक्वल 0। तो k की वैल्यू जो 1 और 9 आ रही है, 1 और 9। पर यदि हम अब इसको चेक करना पड़ेगा हमें, k की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, k इक्वल अगर मैं 1 लेता हूँ, तो ये जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे वो इस प्रकार रहेगी x² + 5x + 1 + 5 मतलब 6। अब इसको देखो कि इसने इससे विभाजित होना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे नहीं होना चाहिए। तो क्या इससे अगर हो रही है चेक कर लो, इससे नहीं होना चाहिए। अगर इससे विभाजित नहीं हो रहा तो आंसर हो जाएगा अपना k वैल्यू 1 आंसर आ जाएगा। देखो x का जब x का भाग देंगे तो x² आ जाएगा और ये आ जाएगा धन 3x। तो ये तो 0 हुआ और यहाँ 2x आ जाएगा और यहाँ 6 नीचे उतरा, प्लस यहाँ पे हम फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 2x + 6। मतलब ये जो k की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो इससे विभाजित हो जा रही है समीकरण, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 तो आएगा ही नहीं, तो बचा लो जो आंसर k की वैल्यू जो आएगी वो 9 आ जाएगी। अगला है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और चुने कि निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। सभी कारें 4 पहिए वाली होती है। सभी 4 पहिए वाले वाहन होते हैं। तो सभी कारें 4 पहिए, तो जो कारें है सभी कारें 4 पहिए वाली होती है और सभी 4 पहिए वाहन होते हैं। तो वाहन बाहर आ जाएगा, वाहन। ठीक है, तो निष्कर्ष है सभी कारें वाहन होते हैं, सही है। कुछ वाहन 4 पहिए वाले होते हैं, कुछ वाहन 4 पहिए, ये भी सही है। मतलब दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, डी आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो भैया पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु भार होता है 16। तो O2 बोला है मतलब ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु है। ठीक है, तो एक का 16 और दूसरे का 16 मतलब 32 आंसर। ठीक है, अगला है कि एक सहसंयोजक अणु नहीं है, इसका आंसर है सी। अब ये मुझे भी नहीं पता कि कैसे है, क्योंकि हमारी भैया इनऑर्गेनिक जो है बहुत ही वीक है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है तो याद रखिए, अन्यथा एज ई विश, जैसा आप चाहते हैं वैसा याद रखो, लेकिन इसका आंसर है सी। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 1, हम इसको पार्ट 1 और 2 में लेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। 50 निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा पद आएगा? तो देखिए यहाँ कुछ जब भी ऐसी कोई चीज़ें दिखे ना, समझ जाओ कुछ ना कुछ लफड़ा हो रहा है। जैसे 4 है, 9 है, 25 है, मतलब बीच में 16 आना तय है। ठीक है, तो 16 आना है मतलब डायरेक्ट आंसर है, बिना टाइम वेस्ट किए आपका डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और डी कैसे आया होगा? तो बी के बाद डी मतलब +2 हुआ है, डी 2 के बाद +2 करेंगे तो 6। हाँ बराबर है, ये +4, ये 6 और ये H8, +2 चल रहा है। सी इसका आंसर हो जाएगा। ये हुआ है हमारा पार्ट 1 सेट नंबर 5 का। ठीक है, और सेट नंबर 5 का ही पार्ट 2 अभी तुरंत इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।